आज हम देखेंगे 6 जुलाई 2026 का इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं पहले करेंट अफेयर से। ये जो है पहला करेंट अफेयर है, विजेता जो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है, जिसका प्लेटफॉर्म ICMR माइंड जो है पुरस्कार जीती है। कौन सा? नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2026, यानी नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2026 पुरस्कार जीतने वाली जो विजेता है वह इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का प्लेटफॉर्म ICMR माइंड है। ठीक है ना। इसने जो पुरस्कार जीता है उसका नाम है स्वर्ण पुरस्कार, यानी गोल्ड अवार्ड जीता है। सम्मान देने वाला जो विभाग है वो है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांसेज। ठीक, तो ये जो डिपार्टमेंट है इसने इस पुरस्कार को दिया है। पुरस्कार जो मिलने का कारण क्या है इस डिपार्टमेंट को, जो है AI सक्षम नागरिक केंद्रित मानसिक स्वास्थ्य सेवा नवाचार। किस क्षेत्र में इसने काम किया है? AI सक्षम है नागरिक केंद्रित मानसिक स्वास्थ्य सेवा नवाचार। ठीक, इस क्षेत्र में इसने काम किया है। किसने काम किया है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का जो प्लेटफॉर्म है ICMR माइंड ने इसने काम किया है, इसी कारण इसको पुरस्कार दिया गया है। मुख्य उद्देश्य जो है फ्रंट लाइन स्वास्थ्य कर्मियों को मानकीकृत मानसिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने में सहायता करना। अगर एक पंक्ति में इस सारे पॉइंट को अगर कंसोलिडेट किया जाए तो ये हो जाएगा ICMR के AI आधारित ICMR माइंड्स प्लेटफॉर्म को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में स्वर्ण पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका क्या क्वेश्चन बन सकता है। पहला क्वेश्चन बनेगा कि ये जो नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2026 है, जिसमें जो स्वर्ण पुरस्कार है यानी स्वर्ण गोल्ड अवार्ड है, वो किसको दिया गया है? तो ऑप्शन में आपका रहेगा अगर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च तो इसको मार देंगे, और नहीं तो रहेगा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR माइंड, तो इसको मार दिया जाएगा। ये किस लिए दिया गया है? तो ये बात भी पूछा जा सकता है कि ये पुरस्कार क्यों दिया गया है। ये पुरस्कार इसलिए दिया गया है कि फ्रंट लाइन स्वास्थ्य कर्मियों को मानकीकृत मानसिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने में सहायता, और किस माध्यम से? AI सक्षम नागरिक केंद्रित मानसिक स्वास्थ्य सेवा नवाचार, यानी AI सक्षम, यानी यहाँ पर जो है ना जिस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है AI टेक्नोलॉजी का यूज किए जाने के कारण इस प्लेटफॉर्म को ICMR माइंड को दिया गया है। चलिए अब अगले करेंट अफेयर के न्यूज के तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा जो न्यूज हो जाएगा इस पर ध्यान देते हैं। अगला न्यूज है हमारा, देखिए, ब्रिक्स हेड ऑफ ड्रग कंट्रोल एजेंसी मीटिंग 2026। ये जो ब्रिक्स का हेड ऑफ ड्रग्स कंट्रोल एजेंसी का जो मीटिंग 2026 का था, वो जो है 6 से 7 जुलाई 2026 को कहाँ पर? मेजबान देश कौन है इसका? भारत है। और भारत में कहाँ? ये गुवाहाटी में किया जाएगा। ब्रिक्स के जो हेड ऑफ ड्रग कंट्रोल एजेंसियां हैं वो मिलेगी, यानी ब्रिक्स देश के जितने भी एजेंसियां हैं जो ड्रग्स कंट्रोल एजेंसियां हैं वो 2026 का मीटिंग कहाँ पर करेगी? ये करेगी इंडिया के शहर गुवाहाटी में। ठीक, गुवाहाटी में करेगी 6 से 7 जुलाई 2026 को। ठीक, इसका मुख्य विषय क्या है? मुख्य विषय है मादक पदार्थों की तस्करी यानी ड्रग्स ट्रैफिकिंग और नशीली पदार्थ के दुरुपयोग से निपटने में ब्रिक्स देशों के सहयोग को मजबूत करना। ठीक, आयोजक जो है इसका ये है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भारत। ठीक, ये संस्था, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या बनेगा
कि ब्रिक्स हेड ऑफ ड्रग कंट्रोल एजेंसी मीटिंग 2026 कहाँ आयोजित किया गया। तो इसका मेजबान देश कौन था, तो ये हो जाएगा आपका इंडिया। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा इंडिया। और इंडिया में कहाँ, तो गुवाहाटी। और इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है जो मादक पदार्थ यानी ड्रग्स वगैरह का जो स्मगलिंग होता है उसको रोकने के लिए ये किया जा रहा है। और इसका जो आयोजक कौन है, आयोजक जो संस्था है, ये कौन आयोजन कर रहा है, तो ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इंडिया यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भारत कर रहा है। अब चलिए हम बता देते हैं ब्रिक्स के सदस्य देश 2026 में कौन कौन से हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर आपके ब्रिक्स के सदस्य देश दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको ब्रिक्स ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूनाइटेड अरब अमीरात, इंडोनेशिया। ठीक, ये सब सदस्य देश हैं ब्रिक्स के। ठीक, अब आ जाइए अगले न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। पहले इस न्यूज को एक लाइन में कॉन्साइज कर लेते हैं। देखिए, भारत 6 से 7 जुलाई 2026 को गुवाहाटी जो कि असम राज्य में पड़ता है, में ब्रिक्स देशों की मादक पदार्थ निरोधक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करेगा। इस न्यूज को एक लाइन में कॉन्साइज करना हो तो ऐसे करेंगे। चलिए अब अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगला न्यूज जो है हमारा, चलिए अगला न्यूज की तरफ हम बात करते हैं। अगला न्यूज ये है कि तेजन बाई जो है उनका निधन हो गया है। इन्हीं को जो है प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि दी है। अब तेजन बाई कौन है, ये तेजन बाई जो है ये भारत की प्रसिद्ध पंडवानी लोक गायिका है। पंडवानी लोक गायिका है। ठीक है, ये परीक्षा के एंगल से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पूछा जाएगा जो हाल ही में तीजन बाई जिनका निधन हुआ है वो किस चीज से संबंधित हैं, तो उसमें बताना होगा कि पंडवानी लोक गायिका थी ये, है ना। अब पंडवानी, देखिए पंडवानी ये जो कला है ये क्या है, पंडवानी क्या है, ये जो है महाभारत की कथाओं पर आधारित छत्तीसगढ़, किस राज्य का है, छत्तीसगढ़ की लोक गायन शैली है। पंडवानी क्या है, कहाँ का, किस राज्य से संबंधित है, तो एक क्वेश्चन तो यहाँ स्टैटिक जीके में आपका ये भी बनता है कि पंडवानी किस राज्य से संबंधित है, तो छत्तीसगढ़ से संबंधित है। और इसकी जो लोक गायिका थी तेजन बाई, इन्हीं का हाल ही में निधन हुआ। ठीक, और इन्हीं के निधन पर नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया है। और अगर बात करें तीजन बाई को, तो तीजन बाई को यहाँ पर पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, पद्म भूषण पुरस्कार से भी ये सम्मानित है और पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित है। तो इस तरह से आप देखिएगा कि तीजन बाई जो है कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए एक पंक्ति में अगर याद करने के लिए कहा जाए तो देखिए, प्रसिद्ध पंडवानी लोक गायिका तीजन बाई जो कि छत्तीसगढ़ से थी का निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया है। चलिए अब अगले न्यूज के तरफ बढ़ जाते हैं। अगला और अंतिम न्यूज है हमारा, अगला और अंतिम न्यूज देखिए, एक पहल किया गया है, माई भारत मेरा युवा भारत, ये एक पहल है। ठीक, पूरा नाम मेरा युवा भारत, माई भारत। इस पहल की शुरुआत जो की गई है 31 अक्टूबर 2023 से ही किया गया था। ठीक, इसका शुभारंभ जो है नरेंद्र मोदी यानी भारत के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ किया था। और इसका जो नोडल मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट, है ना। इसका नोडल मंत्रालय अगर पूछ दे तो ये याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट। ठीक, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, देखिए, अमृत पीढ़ी यानी अमृत जनरेशन के युवाओं को राष्ट्र निर्माण, स्वयं सेवा, कौशल विकास, नेतृत्व और सामुदायिक गतिविधियों से
जोड़ना है। यानी जो अभी की जो पीढ़ी है उनको क्या कहा जा रहा है, युवा पीढ़ी को क्या कहा जा रहा है, अमृत पीढ़ी। और अमृत पीढ़ी के युवाओं को राष्ट्र का निर्माण, स्वयं सेवा, कौशल विकास मतलब टेक्नोलॉजी के साथ उनके पास स्किल का विकास हो और नेतृत्व क्षमता उनमें आए, और सामुदायिक गतिविधियों से जोड़ना, यानी किसी चीज वर्क के लिए एक मतलब कि कम्युनिटी बनाकर उस काम को करने के लिए ये पहल है। ठीक, ये जो है पहल, डिजिटल पहल, युवाओं के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है ना, जो अवसर, प्रशिक्षण, स्वयं सेवा और सरकारी कार्यक्रमों से जोड़ता है। ये जो पहल ये हुआ था, अभी फिर से हुआ है 2026 में। 2026 में जो ये पहल हुआ है, इसका थीम मेन इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका जो थीम है, डिजिटल इंडिया और युवा भारत का संगम। इसका थीम याद करना है, क्या है थीम, डिजिटल इंडिया और युवा भारत का संगम। अगर परीक्षा के लिए एक लाइन में याद करना हो तो माई भारत मेरा युवा भारत, युवाओं को डिजिटल माध्यम से राष्ट्र निर्माण, कौशल विकास और स्वयं सेवा के अवसरों से जोड़ने की भारत सरकार की पहल। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे 7 जुलाई 2026 को। तब तक के लिए जय हिंद।